मदर ऑफ ऑल ट्रेड्स, आज का सिर्फ दोस्तों यही एक नारा था और इसी नारे की वजह से, इसी न्यूज़ की वजह से, जो कि 3 दिन की जो मार्केट की छुट्टी थी उसके दौरान भी सारी न्यूज़ चल रही थी, उसकी वजह से आज हमारी मार्केट में आप लोगों को 0.5% की तेज़ी देखने को मिली। यूरोपियन यूनियन के जो चीफ थे वो रिपब्लिक डे को अटेंड करने इंडिया आए थे, लेकिन ये कोई नॉर्मल मीटिंग नहीं थी। यहाँ पे जो इस डील को बोला जा रहा है मदर ऑफ ऑल डील्स, उस डील को करने के लिए ये लोग यहाँ पे आए थे। अब इस डील में क्या होगा दोस्तों, इस डील के अंदर दोस्तों इंडिया से एक्सपोर्ट होने वाले 99% प्रोडक्ट्स के ऊपर से टैरिफ हटा दिया जाएगा जो ईयू के अंदर जाते हैं, यानी कि यूरोपियन यूनियन को जो इंडिया एक्सपोर्ट करता है उसमें से 99 प्रोडक्ट्स के ऊपर से एक फेज्ड मैनर में यहां से टैरिफ हटा दिया जाएगा। लेकिन उसका रेसिप्रोकेशन इंडिया को भी करना पड़ेगा। इंडिया को भी काफ़ी सारी चीज़ों से टैरिफ हटाना पड़ेगा जो यूरोपियन यूनियन कंट्रीज़ हैं वो इंडिया में एक्सपोर्ट करते हैं। और उसमें सबसे ज़्यादा जो अटेंशन है वो आजकल किस चीज़ को मिल रहा है दोस्तों आप लोगों को पता होगा, जर्मन कार्स बहुत ज़्यादा फेमस हैं। ये जो आपकी जितनी भी लग्जरी ब्रांड्स हैं जर्मन ब्रांड्स हैं। अब ऑल्दो इनके जो नीचे के वेरिएंट्स हैं उनका तो ऑलरेडी प्रोडक्शन इंडिया के अंदर होता है और उनके ऊपर कोई टैरिफ जो इंडिया के बायर्स हैं वो नहीं देते हैं। लेकिन इनके जो हाई एंड वेरिएंट्स हैं, फॉर एग्जांपल जी वैगन या फिर आपकी मर्सिडीज की आती है एक मेबैक जिसको आप एस क्लास भी बोलते हो, ये जो हाई वेरिएंट्स हैं 2-3 करोड़ के ऊपर की जो गाड़ियां हैं, ये क्योंकि इतने छोटे नंबर के अंदर बिकती हैं इंडिया के अंदर कि इनको यहाँ पे प्रोड्यूस या यहाँ पे असेंबल नहीं किया जाता है, इनको डायरेक्टली इंपोर्ट किया जाता है इंडिया के अंदर, जिसके ऊपर 100 से 110% तक की टैरिफ ड्यूटी देनी पड़ती है। और ये इन कार्स को जो कि ऑलरेडी महंगी हैं और भी ज़्यादा महंगा बना देता था इंडियन बायर्स के लिए। लेकिन क्योंकि अब ये जो टैरिफ है ये धीरे धीरे हटेगा दोस्तों, ऐसा नहीं है कि कल से ही ये टैरिफ हट जाएगा, ये धीरे धीरे हटेगा, तो इन कुछ गाड़ियों के ऊपर ये आपको सस्ती होती हुई नजर आएंगी आने वाले समय में। लेकिन दोस्तों ये डील अपने आप में 2026 के एंड से एक्चुअल में इंप्लीमेंट होगी, तो अभी कल से ही आपके लिए ये कार सस्ती हो जाएंगी और आप जाकर के जी वैगन या मेबैक खरीद लोगे, तो ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। क्या इससे हमारे ऑटो सेक्टर पे असर पड़ सकता है? देखिए दोस्तों, हमारे जो ऑटो सेक्टर की कंपनीज हैं, मारुति हो गई, टाटा हो गए या M&M हो गया, ये कोई भी ऐसी महंगी कार बनाते ही नहीं है जिसका कॉम्पिटिशन सीधा सीधा जर्मन मेकर्स से हो। यस, किसी एक पर्टिकुलर ब्रांड का, किसी एक कंपनी का कोई एक छोटा मोटा मॉडल हो सकता है यहाँ पे थोड़ा बहुत कंपटीशन फेस करना पड़ सकता है, अदरवाइज कोई मेजर इश्यू हमारे ऑटो सेक्टर की कंपनीज पे नहीं पड़ना चाहिए। आज है हमारे ऑप्शन सेलिंग चैलेंज का डे 393 दोस्तों, आप लोगों को 13,000 का लॉस देखने को मिल रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हो हमारी 25,400 पुट और 25,900 पुट जो आज एक्सपायर होने वाली थी, हमने उनको स्क्वायर ऑफ कर दिया है और नई पोजीशंस ले ली हैं फॉर द नेक्स्ट वीक एंड नेक्स्ट मंथ। यहाँ पे दोस्तों थोड़ी सी मुझसे गलती हो गई है। एक्चुअली 25,400 पुट जो थी वो एक्चुअल में मंथली लेग थी और 25,900 जो थी वो वीकली लेग थी, लेकिन यहाँ पे मुझसे वो इंटरचेंज हो गई गलती से और मुझे बहुत टाइम बाद याद आया, जब तक ऑलरेडी यहाँ पे 6,500 का इसमें प्रॉफिट और नीचे 7,000 का प्रॉफिट देखने को मिल रहा था। लेकिन क्योंकि दोनों ही इन द मनी है तो यहाँ पे कुछ ज्यादा असर नहीं पड़ेगा, इसीलिए मैं ये जो स्ट्राइक प्राइजेस हैं इनके साथ ही कंटिन्यू करूंगा।